हाय गाइस, वेलकम बैक इन एक्सिस पॉइंट एकेडमी। चलिए आज हम देखते हैं, आपको कुछ स्पेशल चीजें बताएंगे। आज मैं आपको कुछ टेंस के बारे में बताऊंगा और टेंस पढ़ने के पहले आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए उस चीज के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने भाग होते हैं, हम एक एक टॉपिक पर डेली आपको पढ़ाएंगे। पहले आज हम ये देखेंगे कि टेंस पढ़ने के पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है और हमें टेंस पढ़ने के पहले क्या क्या जानना आवश्यक होता है। तो चलिए हम उन चीजों पर, उन कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्या होता है, हमें टेंस पढ़ने के लिए क्या जरूरत होती है और किन चीजों को जानना आवश्यक होता है। तो चलिए आते हैं हम उस टॉपिक पे। टेंस हेडिंग डाल लेंगे, टेंस पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। चलिए आज का जो हमारा हेडिंग है, टेंस पढ़ने से पहले, टेंस पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। वो टिप्स क्या क्या है उस टिप्स पर हम डिस्कस करेंगे, हमें क्या क्या जरूरत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो चीज जरूरत होती है वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? वर्ब्स। तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और जो फोर्थ नंबर चीज होता है वो होता है आपका क्या? अदर वर्ड, OW। इसी को बोलते हैं CM कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब्स क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और अदर वर्ड क्या होता है। चलिए पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता, यानी कार्य करने वाला, यानी कार्य करने वाला। तो देखिए जो सेंटेंस में सबसे पहले में पहचानना होता है, तो क्या पहचानना होता है? सब्जेक्ट। तो चलिए आप देखते हैं थोड़ा सा सेंटेंस की हम डिफिनेशन देख लेते हैं, सब्जेक्ट को किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डिफिनेशन जो होती है, परिभाषा मैं आपको लिख दे रहा हूं। सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे ही सब्जेक्ट कहा जाता है या सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होता है, जो भी कार्य करने वाला होता है उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। तो नोट कर लेंगे ये डिफिनेशन और इसको अपने माइंड में फिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपने जान गया सब्जेक्ट किसे कहते हैं। लेकिन अब पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस कभी स्टार्टिंग में भी काम सब्जेक्ट करता है और कभी लास्ट में भी करता है। तो पहचानेंगे कैसे कि यही सब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान देना है, सेंटेंस में कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, जिसके भी द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब हम यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट के टाइप्स भी होते हैं और वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिएगा टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं नंबर्स ऑफ। ओके, यहाँ पे डालेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। देखेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर, और दूसरा क्या होता है? प्लूरल। आप देखते हैं सिंगुलर के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है ना। सिंगुलर के अंतर्गत आता है आपका ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, नेम किसी का भी नेम हो, चाहे वो बॉयज नेम हो और गर्ल्स नेम हो, ठीक है ना। आप देखेंगे ही और सी का मतलब तो एक ही है, लेकिन इनका यूज अलग अलग है। ही का जो यूज होता है वो किसके लिए किया जाता है? मेल के लिए, मतलब पुरुष के लिए। सी का मतलब वह,
जो किसके लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए, स्त्री के लिए। जो इट का यूज होता है वो क्या होता है, यह, जो किसके लिए यूज किया जाता है, लाइफलेस चीजों के लिए। किसके लिए, लाइफलेस चीजों के लिए। और जो नेम है इसमें बॉयज नेम भी हो सकता है और गर्ल्स नेम भी हो सकता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं जो प्लूरल होता है वो उसके अंतर्गत कहता है। प्लूरल में आता है आई, वी, यू, दे। प्लूरल में आपका आई, वी, यू, दे। आई का मतलब क्या होता है, मैं। वी मतलब हम। यू मतलब होता है तुम या आप। दे का मतलब क्या होता है, वी। अब आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे पहचानेंगे कि यह सब्जेक्ट है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, नोबडी, एनीबडी, समबडी, ये भी कभी कभी यूज किए जाते हैं, गर्ल्स, बॉयज, है ना। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये तो आप पहचानेंगे जब आप सेंटेंस की सब्जेक्ट की डिफिनेशन जान जाएंगे, तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। हम आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ब्स पे। वर्ब्स क्या होता है, पहले चलिए एक एग्जांपल हम देखेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। चलिए हम देखते हैं थोड़ी सी यहाँ पर एक एग्जांपल और पहचानते हैं कि क्या सब्जेक्ट है। ठीक, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं, सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर। ठीक, अब इसमें हमको पहचानने के लिए कह दिया जाए कि सब्जेक्ट पहचान कर बताओ सब्जेक्ट होता क्या है। हमने तो यहाँ पर देख लिया कि डिफिनेशन क्या थी कि सेंटेंस में जिसके द्वारा वर्क किया जाता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए हम देखते हैं इसमें वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर सी है, राइट है, आ है और लेटर है। तो चलिए हम देख रहे हैं जो पत्र लिखती है, सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। मतलब जो वर्क किया जा रहा है लिखने का वो किसके द्वारा किया जा रहा है, सी। इसलिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी। आशा करता हूं आप सब्जेक्ट पहचान जाएंगे। मतलब सेंटेंस में कोई भी कार्य हो, है ना, तो कहने का मीन सेंटेंस में जिसके द्वारा भी कार्य किया जाता है वो आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को। चलिए आशा करता हूं आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वर्ब्स। चलिए हम वर्ब्स को पढ़ेंगे, वर्ब्स क्या होता है। ठीक है, वर्ब्स यानी होता है क्रिया। आपको मैं आसानी परिभाषा बताऊं, बहुत छोटी सी आसान परिभाषा बताऊंगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे वर्ब्स कहते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब्स। मतलब कहने का मीन्स क्या है, सेंटेंस जो है और जो उसमें करता है, डूअर जो है, करने वाला, उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ब्स कहलाएगा। ध्यान रखना है आपको। मतलब इसके द्वारा किस चीज का एक्शन हो रहा है, देखने सेंटेंस में किस चीज का एक्शन हो रहा है, और जहां पे एक्शन हो रहा है वही हमारा क्या है, वर्ब्स है। ठीक, ध्यान रखना है। अब चलिए हम इसे सेंटेंस में पता करते हैं कि इसके द्वारा कार्य क्या किया जा रहा है। अब देखेंगे सी। अब जो लिखने का कार्य किया जा रहा है किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, आपका वर्ब्स कहलाता है। अब आपको ध्यान रखना है वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ओके, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, 5th फॉर्म। चलिए हम देखते हैं वर्ब की जो फॉर्म फर्स्ट है, गो।
वेंट, गॉन, गोइंग, कुछ। तो आपको ध्यान रखना है जो वर्ड्स होती है, जो वर्ड की हमेशा डिक्शनरी में जो वर्ड्स दी होती है, जो वर्ड किस में होती है डिक्शनरी, वो हमेशा किस नंबर पर होती है? प्लूरल नंबर पे, हमेशा सिंगुलर नंबर पे नहीं होती है। किस नंबर पर? प्लूरल नंबर पे। जैसे गो हमारा ये कौन सा नंबर है, वर्ड कौन से फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है, ध्यान रखना है। गो, वेंट, गॉन। आप ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आईएनजी फॉर्म होता है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी? फोर्थ फॉर्म। और जो हमारा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है उसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है? फिफ्थ फॉर्म। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बचता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको हम ऐसे ही समझा देते हैं। ऑब्जेक्ट यानी होता है कर्म। क्या होता है ऑब्जेक्ट? यानी कर्म। आपको मैं बताऊं कि इसी सेंटेंस में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। सेंटेंस में, इसमें सेंटेंस में कर्ता के द्वारा, सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य करने पर, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा कार्य करने पर जो चीज हमें प्राप्त हो, जो चीज हमें मिले, वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कैसे देखना है? सब्जेक्ट हमारा सी है, कार्य उसके द्वारा काहे का किया जा रहा है? लिखने का। लेकिन लिखता क्या है वो? अ लेटर, पत्र लिखता है, और वही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अदर वर्ड होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज होती है वो सेंटेंस में क्या कहलाता है? अदर वर्ड्स कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको टेंस पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो मैंने आज आपको बताया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने डिफाइन भी कर दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब्स क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड्स क्या होता है। आज आप इतना पढ़ लीजिएगा। कल से मैं आपको एक एक टेंस सिखा दूंगा कि टेंस होता क्या है। आपको टेंस कभी भूलेगा नहीं, लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे टॉपिक वाइज चलूंगा, लेकिन एक टॉपिक एक ही दिन में मैं खत्म करूंगा ताकि आपसे बनने लगे। मैं जल्दबाजी नहीं पढ़ाऊंगा, जल्दी आप नहीं चलना, जल्दी से आपको सीखना है ना कि पढ़ना है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस आए ताकि आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे बता सके। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप वीडियो को ओपन करें तो रफ पेन लेकर बैठें और उसे लिखने की कोशिश करें। लिखने के साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस करिए, रट्टा नहीं मारिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आपको डेली एक्सरसाइज दूंगा। हाँ, टेंस पढ़ने के लिए आपको वर्ड पावर मजबूत करना है। आप अपने वर्ड्स याद करते रहें। जहां पे आपको प्रॉब्लम्स जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताएं या नंबर पर हमारे कांटेक्ट करें। आपको मैं वर्ड्स भी पढ़ाऊंगा, कुछ फॉर्म्स दूंगा आपको ताकि आप लर्न भी करते रहें। तो आपको ध्यान रखना है। कल से मैं टेंस पे चलूंगा। आज मैंने आपको टेंस पढ़ने से पहले कुछ टिप्स बता दिया है। कल मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा, टेंस होता क्या है, कितने भाग होते हैं और टेंस कैसे पढ़ाया जाएगा और कैसे हमें सीखना है टेंस को, और कैसे हमसे ताकि बनने लगे। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा आप उसे आप पढ़ने के बाद ट्रांसलेट कर सकेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।